अच्छा स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि रेजिस्टिविटी जो है किस तरह से डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर, और ये रेजिस्टिविटी क्या है, डेफिनेशन क्या है इसकी, ये हम डिस्कस करते हैं। अब देखें, हमारे पास रेजिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास आ गया V = IR के फार्मूले से, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो है वो, अगर हम साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने ये जज किया कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। देखें, हमने एक कंडक्टर लिया, लेंथ ऑफ वायर या पीस ऑफ वायर, वो कंडक्टर कहलाएगा, ठीक है। अब उसमें से जितनी करंट पास हो रही है वो रेजिस्टेंस उसकी कितनी होगी, उसके प्रोपोर्शनल होगी, जो कि उसका एरिया है, ठीक है, कंडक्टर का, और वो जितनी उसकी लेंथ है, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी उसके लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी लेंथ के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी क्रॉस सेक्शनल एरिया के। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, इसको आप अच्छी तरह से देखें कि एक्सपेरिमेंटली जो है हम इसको मैथमेटिकली हम इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं। R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, और अगर प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज किया जाए तो R जो ये रो जो है, दैट इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, दैट इज़ नोन एज रेजिस्टिविटी, ठीक है। ये रेजिस्टिविटी है, दैट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज़ नोन एज रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। ये हम डिस्कस करते हैं। ये R जो है ये रेजिस्टेंस है, और रो जो है दैट इज़ रेजिस्टिविटी। इन दोनों में ये डिफरेंस हम देखते हैं। और R और रो का फार्मूला क्या है, R = ρL/A। अब देखें कि R जो है दैट इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज़ नोन एज द रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर। अब इसमें देखें कि रेजिस्टेंस जो है ये करेक्टरिस्टिक्स है ऑफ पर्टिकुलर वायर का, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अंडरलाइन कर लें कि रेजिस्टेंस जो है वो किसी भी पर्टिकुलर वायर का करेक्टरिस्टिक्स है कि इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकराते हैं कॉन्टीन्यूस बम्पिंग के साथ, लेटेस्ट एटम के साथ टकराते हैं, और आपस में भी, तो उससे उनमें आपस में उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है उनमें उसमें रेजिस्टेंस पैदा होती है और उसकी रुकावट पैदा होती है, वो रेजिस्टेंस कहलाती है, ठीक है। जो रेजिस्टिविटी है ये क्या है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ द वायर विच इट इज़ मेड। जो इस मटेरियल की जो वायर बनी होती है ये उस मटेरियल की ख़ास प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टिविटी, ठीक है। ये उसके ऊपर डिपेंड करती है कि किस मटेरियल की बनी हुई है वायर, तो ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाती है। और अगर हम रो को इस साइड पे रखें और बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके दूसरी साइड पे ले जाएं तो रो किसके इक्वल आ जाएगा, RA/L। ये रो का फार्मूला आ जाएगा हमारे पास। दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट फॉर योर एग्ज़ाम। तो हमारे पास जो है इससे रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन भी आ जाती है इस फार्मूले से कि दैट इज़ द रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस ऑफ अ मीटर क्यूब ऑफ ए मटेरियल। द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज़ ओहम मीटर। हमारे पास जो SI यूनिट हैं इसके रेजिस्टिविटी के वो क्या हैं, ओहम मीटर हैं। देखें, रेजिस्टेंस के यूनिट ओहम है और एरिया जो है मीटर स्क्वायर और लेंथ मीटर में। एक मीटर के साथ कैंसिल हो जाएगा तो एक ही मीटर ऊपर रह जाएगा, तो ओहम मीटर रह जाएगा, जो कि इसके यूनिट हैं रो के रेजिस्टिविटी के। आप यहाँ से खुद से भी आप यूनिट निकाल सकते हैं। सो दीज आर द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। सो स्टूडेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम, यू शुड अंडरलाइन इट। आगे कंडक्टेंस जो है दैट इज़ अनदर क्वांटिटी यूज टू डिस्क्राइब द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। तो कंडक्टेंस जो है दैट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस क्या है, जितना हम कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, वो कंडक्टेंस कहलाती है। ऑब्वियसली इट शुड बी ऑपोजिट टू द रेजिस्टेंस और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। सो कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू 1/R।
रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस जो है वो कंडक्टेंस कहलाती है। स्टूडेंट दैट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर MCQs बोर्ड एग्ज़ाम, सो अंडरलाइन इट आल्सो और हाईलाइट इट। कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू 1/r। तो ऐसा यूनिट जो है कंडक्टेंस के वो मो या साइमन है। देखिए जो रेजिस्टिविटी के यूनिट हैं हमारे पास ओहम मीटर है, रेजिस्टेंस के यूनिट जो है वो ओहम है, ठीक है। तो 1/r है तो हमारे पास इसकी क्या आ जाएगा, 1/r को हम ओहम इन्वर्स या मोह भी कहते हैं, ठीक है, और या साइमन भी कहते हैं। तो ये इसके यूनिट आ जाएंगे कंडक्टेंस के, इसको कैपिटल G से डिनोट करते हैं और ये इसकी सिम्बॉलिकली हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, रेजिस्टेंस को कैपिटल R से और कंडक्टेंस को कैपिटल G से। और कंडक्टिविटी जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी है। ये देखें कंडक्टेंस जो है वो रेसिप्रोकल है रेजिस्टेंस के और कंडक्टिविटी जो है दैट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो कंडक्टिविटी को हम किससे डिनोट करते हैं, इसका सिंबल क्या है, सिग्मा है, और रेजिस्टिविटी का रो, 1/रो क्या आ जाएगा, कंडक्टिविटी दैट इज़ सिग्मा। और आप देखेंगे रो के यूनिट जो हैं वो ओहम मीटर हैं, तो ये इसके कंडक्टिविटी के यूनिट ओहम मीटर इन्वर्स आ जाएंगे, ठीक है। सो दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट फॉर योर MCQs, यू शुड हाईलाइट इट। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऐसा यूनिट जो है कंडक्टिविटी के वो ओहम मीटर इन्वर्स और मो मीटर इन्वर्स, ठीक है। रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल, ये देखें हम टेबल बनी हुई है, टेबल पे जितने भी मटेरियल हैं उनकी रेजिस्टिविटी आपको दिखाई गई है। सब्सटेंस दिए हुए हैं, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, एलुमिनियम, टंगस्टन, ये सारे दिए हुए हैं। रो की वैल्यू और केल्विन इन्वर्स टेम्परेचर जो है वो हमारे पास वो गिवन है, ये इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट, आपको वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, ये भी आ सकती हैं MCQs में, ठीक है। तो कंडक्टिविटी जो है उसके यूनिट हमारे पास क्या आ जाएगा, ये ओहम मीटर इन्वर्स, क्योंकि इसके यूनिट जो हैं वो हमारे पास रेजिस्टिविटी की ओहम मीटर है ना, तो ऑब्वियसली क्योंकि 1/रो है तो ओहम इन्वर्स और मीटर इन्वर्स आ जाएंगे, ठीक है, रेसिप्रोकल। तो इसी ये या ओहम इन्वर्स को मो भी कहते हैं, तो मो मीटर इन्वर्स भी इसके यूनिट है। ओहम इन्वर्स मीटर इन्वर्स लिख लें या मो मीटर इन्वर्स भी हम इसको लिख सकते हैं। रेजिस्टिविटी जो है ये हमने देख ली डिफरेंट मटेरियल्स की। अब देखें कि सिल्वर और कॉपर जो हैं ये बेस्ट कंडक्टर हैं, ठीक है। टेबल से हमें ये पता चलता है कि सिल्वर और कॉपर जो है वो हमारे पास इसकी वैल्यू जो आ रही है रेजिस्टिविटी की, ये हमारे पास वैल्यू आ रही है सिल्वर की और कॉपर की, ठीक है। ये स्टूडेंट आपको नज़र आ रही होगी ये वैल्यूज़, इसकी वैल्यूज़ आपको लर्न भी करनी चाहिए क्योंकि ये भी आ सकती है एग्ज़ाम में। सो दीज आर टू बेस्ट कंडक्टर, दैट इज़ द रीज़न दैट मोस्ट इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड अप ऑफ कॉपर। बहुत सारी इलेक्ट्रिक वायर जो हैं आपने सुना भी होगा कि कॉपर की बनी होती हैं। तो रेजिस्टिविटी जो है ये डिपेंड करती है किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, आप इसको नोट कर लें कि रेजिस्टिविटी जो है सब्सटेंस की ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। अब देखें कि रेजिस्टेंस जो है वो भी टेम्परेचर पे डिपेंड किस तरह से कर रही है। जैसे कि टेम्परेचर बढ़ता है, इंक्रीज़ करता है, इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलाइड करते हैं विगोरसली और वो आपस में उनकी कोलिजन जो है वो कंडक्टर वॉल्स ऑफ द कंडक्टर के साथ भी होती है, लैटिस एटम के साथ भी होती है, ठीक है। तो हमारे उनकी जो है काइनेटिक एनर्जी जो है इंक्रीज़ हो जाती है। इसी तरह से रेजिस्टेंस जो है वो उनकी इंक्रीज़ हो जाएगी। कोलिजन क्रॉस सेक्शन जो है उनका एरिया जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। अब देखें कि रेजिस्टिविटी जो है सब्सटेंस की ये टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। इसको हम किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ ड्यू टू द कोलिजन
which the free electron encounter with the atom of the lattice. एटम्स के साथ कोलाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और लैटिस एटम के साथ और आपस में भी कोलाइड करते हैं. तो एज द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर राइजेज, द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द एटम इन लैटिस इंक्रीजेज. Hence the probability of their collision with the free electrons also increases. ठीक है, तो टेम्परेचर उनका अगर इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक, तो उनका एम्पलीट्यूड जो है एटम्स का वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा लैटिस एटम का, क्योंकि मीन पोजीशन पे आपको पता है इलेक्ट्रॉन या वो एटम्स जो हैं वो मीन पोजीशन पे अपने टू एंड फ्रो मोशन में, उनकी सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है, वो वाइब्रेट करते रहते हैं. और अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, वो उनका कोलिजन वो जो एम्पलीट्यूड है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा, और उनका जो है उसमें एटम्स जो लैटिस एटम है उनका एम्पलीट्यूड जो है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज़ कर जाएगा. तो प्रोबेबिलिटी जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलाइड करने की वो भी बढ़ जाएगी. ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स भी इसको भी आप हाईलाइट करें. वन में से दैट द एटम्स देन ऑफर अ बिगर टारगेट, दैट इज़ द कोलिजन क्रॉस सेक्शन ऑफ द एटम इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर. अब कोलिजन क्रॉस सेक्शन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो कोलिजन क्रॉस सेक्शन जो है एटम्स के जो है उनके आपस में टकराने का वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा. This makes the collision between electrons and the atom in the lattice more frequent and hence resistance of the conductor increases. अब बहुत तेज़ी से आपस में टकराएंगे एटम्स, ठीक है, और लैटिस के साथ भी तेज़ी से टकराएंगे और आपस में उनकी रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगी. ठीक है, कंडक्टर की रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी विद द राइज ऑफ टेम्परेचर. और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है पॉइंट फॉर योर MCQs और फॉर योर शॉर्ट क्वेश्चन आल्सो.